खोरठा दिवस के बधाई और शुभकामना। पानुरी जयंती के जोखा के हम खोरठा दिवस के रूप में मनवही और उनकर 101वीं जयंती के जोखाएँ जुमन जुटल हम के बीच परिषद के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी डॉक्टर बी एन हदार जी, आदरणीय गुरुजी डॉक्टर विनोद कुमार जी, गुरुजी डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी, हम इनके गुरुजी दाझलर कुमारी शशि जी और शोधार्थी और कुछ तो प्रोफेसरों बन गए हैं, कहीं कहीं शिक्षक बनले हैं और हिंदे सामने बैसल 26 छात्र सबके ई जोखाएँ एक बार फिर से शुभकामना। तो जैसा कि पानुरी जी के हम इन एगो आदर्श माना ही खोरठा के किले की खोरठा के शिष्ट साहित्य के वास्तविक जनक इनखरे मानल जाए। माने के पीछू कारण है कि वसन काम कर ले हल, ऐसे नहीं मानल जाए। काम के चर्चा हम इन करते आए ही और पिछला साल जो हम इन शताब्दी वर्ष समारोह मनवल हलिए ओकर में बहुत विशद कार्यक्रम भेल है, ऐतिहासिक कार्यक्रम भेल है। वो कार्यक्रम में हम इन वो अवसर के बेसी और महत्वपूर्ण बनवे खातिर 17 गो वैसन व्यक्ति के सम्मानित कर लिए जे कि खोरठा भाषा साहित्य संगीत सिनेमा वगैरह वगैरह में अपन योगदान करते आए हैं, विशिष्ट उपलब्धि विशिष्ट योगदान कर ले। तो ये जोखाएँ जितना जुटल है वो खुशी की बात है कि वो भावना के हमने निरंतरता दिए लागल। पानुर जी की करला की नाई उनका साहित्य के की मूल्य है, ये बहुत शोध के विषय है और हमारे ख्याल से उनका साहित्यिक अवदान जो है वो अवदान के मूल्यांकन करे खातिर एखनो 50 बछर लगे। काहे कि उनका 40 गो किताब, एक एक रचना में कई गो PhD हो पाए, ऐसा रचना ऊपर जो साहित्यिक गुण है, साहित्यिक मूल्य है, ओकरा उभारे खातिर ओकरा जनता के सामने, पाठक के सामने, समाज के सामने आने खातिर कौन परिस्थिति में वो लिखले हला, कौन विचार के वो प्रकट करले हला, उनकर भावना की हलन, उनकर साहित्य तकर आईना लगे। वो परिस्थिति में समझ ले कि भाषा के आज जे भाषा के खातिर अपन लड़ाई हो लागल है कैरियर खातिर, इतना छुआ सब जुमल है कैरियर तलाश कर लागल है। तो वो भाषा के ई अवस्था तक पहुँचावे, ई मुकाम तक पहुँचावे में वो कैसन परिस्थिति से जूझल हला, ये बुझे के बात है, समझे के बात है, अंदाज करे के। तो एक एक विषय पर हम समीक्षा करे पारिए, शोध करे पारिए, वो सब पर विशेष हम चर्चा नहीं करें। चर्चा करे थे वर्तमान की परिस्थिति। पानुरी जी संघर्ष कर ले हला, उस संघर्ष के रास्ता के हम इन वर्तमान परिस्थिति में कैसे आगू बढ़े, ये विशेष चर्चा के विषय हो। कोनो वैसा व्यक्तित्व के जब हम जयंती मनवई है तो खाली ओकर गुणगान करके अपन कर्तव्य पूरा कर दिए के न सोचे से हम इन उस संघर्ष के कैसे आगू बढ़ेबे एक पर विचार करे से। तो वर्तमान की परिस्थिति है, देख रहा कि खोरठा के राजभाषा का दर्जा बड़ी दिन के बाद 2011 में मिला, बड़ी आंदोलन करल बा, लेकिन आज तक व्यवहारिक रूप से एकरा द्वितीय राजभाषा का दर्जा देल नहीं गया, खाली सैद्धांतिक रूप से मिला। अब व्यवहारिक कैसे करल जाए, उपेक्षा एखनो है, खाली खाना पूर्ति करल गया है कि द्वितीय राजभाषा दे दिया, लेकिन
खोटा क्षेत्र के विश्वविद्यालय में एखन तक अध्यापन न होला। 4 गो विश्वविद्यालय खोटा क्षेत्र में है जहां एखन तक पीजी लेवल पर पढ़ाई नहीं हो पा। यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में 1980 में जो शुरू भरल है तो वह चलते आ रहा है, वह दुरावस्था है, जैसे तैसे घसरत है। श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में जब नया यूनिवर्सिटी बनले तो हुओं चल रहा है, लेकिन हुओं एखन तक बहाली ना है। जो एक शिक्षक था वह रेगुलर है, बाकी ये गेस्ट फैकल्टी से काम चलवल जा रहा है, हुओं पोस्ट सेंक्शन नहीं है। तो हमें पानुरी जी के सपना खाली साहित्य लिखे तो ना है, साहित्य के माध्यम से समाज के जागृत करना है और ई भाषा के माध्यम से कैरियर भी बने, लोग के रोजगार के अवसर भी मिले और ई भाषा के माध्यम से यहाँ के जो संस्कृति है, समाज है, ओकरा बुझे समझ के यहाँ के अनुकूल नीति बनवे। तो तभी हो पाते जब ई भाषा के विभिन्न विश्वविद्यालय में बेसी से बेसी पढ़ाई होते, ओकर पर विभिन्न आयाम से रिसर्च होते, शोध होते और उस शोध के परिणाम निकलते। तो ये काम कैसे आते जब पढ़ाई नहीं होती, जैसे तैसे खाना पूर्ति होगा लगा, खाली डिग्री बांटल जा रहा है। तो ऐसा से तो खोटा के कल्याण नहीं होता। खोटा के कल्याण करे खातिर वर्तमान में जे भी वैसा भावना रखा है कि खोटा के विकास होवे चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से भावना रखा हो कि इनके आवक है ना, तो स्वार्थ जखन के जुड़ल है कि हम इनके कैरियर लेकर से मिलते, प्रोफेसर बनब और कुछ डिप्टी कलेक्टर बनब, चाहे बन गला जे सब, लेकिन को कर्तव्य हो चाहिए कि भाषा के विकास में अपन योगदान करें। तो सब मिल के एगो आंदोलन के दरकार है। हमरा जैसे महसूस हो लगे जरा के कमी पावे लगे, आंदोलन ना हो लगे से घड़ी वो आंदोलन करला पानुरी जी भाषा के स्थापित करे, उनकर हिया एगो छटपटी रहा है कि कैसे हमारी भाषा जो कि धूरा माटी में घसरत, उपेक्षित है, तिरस्कृत है, अनपढ़ गंवार सबके भाषा बोली मानल जा है। एकर में साहित्य रचना एगो कल्पनातीत बात बुझल जा है। वो प्रतिकूल परिस्थिति में खोटा के भाषा के पद प्रतिष्ठित पद में आसीन करला कितना संघर्ष कर ले था, जखन न मोबाइल के ज़माना हल न कम्युनिकेशन के साधन हल, से घड़ी संघर्ष कर ले हला, संगठन बनवला, पत्रिका निकालला, अपने साहित्य रचला, नाटक मंचन करला और यहाँ तक कि जब यूनिवर्सिटी में शुरू भले पढ़ाई तखन हियो आई के अपन उपस्थिति दर्ज करला और एक यहाँ के संग मिल के यहाँ डिपार्टमेंट खोलवाला। पहले डिपार्टमेंट खोटा के ना हेल तो से घड़ी वैसा संघर्ष कर सका हलत वो जे कि साधन विहीन हला, आर्थिक अभाव में झेल हला, बड़ परिवार पोसवाला एगो पान गुमटी से तकर बादू उनकर भावना के। तो हमें उनकर खाली फूल माला चढ़ाई दिले, अगरबत्ती जलाई दिले, उनकर प्रति सम्मान ना हो पाए। तो उस संघर्ष के कैसे हम आगू बढ़ावे आज के संदर्भ में एकर ऊपर संकल्प लिए दरकार है। और एकर में यदि हम पेछुआ ही तो कोनो श्रद्धांजलि नहीं दी हम पाएंगे, सिर्फ एगो नौटंकी करे, ड्रामा करे हम। तो हमार एक एगो नेहर होता तोहिन से जे भी जुमल जुटल है, यदि तोहन के कैरियर जुड़ल हो, चाहे स्वाभिमान तोहन के बीच में भीतर हो कि हमार भाषा से हमार स्वाभिमान है, हमार समाज के, हमार झारखंड के स्वाभिमान है, हमार आत्म अभिमान है, तो ये भाषा के लेके आंदोलन करा और आंदोलन के तेज करा। आंदोलन के कई आयाम हो चाहिए, विभिन्न तरह के, जगह में जो क्षमता हो, जहाँ हो, जिस फील्ड में है वहीं आंदोलन करा, ये भाषा के विकास के खातिर प्रयास करा। तो आंदोलन के कई गो रूप हो पाए। एक तो जखिन के भाषा से लाभ मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में धावा बोला, लेकिन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट नहीं खुलल है, कहीं बहाली ना है, कॉलेज में बहाली पढ़ाई तो शुरू कर दिले, प्रावधान कर दिले, तो कैसे पढ़ाई होगी, कौन पढ़ाएगा? तो वहाँ पोस्ट सेंक्शन करवाना, बजाबते बहाली करवाना, ये सब खातिर प्रयास कर, दबाव बनाओ जरूरत। वहीं कोयलांचल यूनिवर्सिटी जब कट के बनले है, कोठा क्षेत्र में है, एकदम दुयो यूनिवर्सिटी एकदम कोठा सघन कोठा क्षेत्र में है, दुयो जगह हम इनके
पूरा स्कोप है। हाई स्कूल में बहाली पिछला साल भेले मात्र 18 गो टीचर के बहाली भेले, एखनो 128 टीचर के स्कोप है पूर्णा सेंक्शन पोस्ट के आधार पर। नया पोस्ट सेंक्शन कराओ के बना अथी करे के और फिर से बहाली प्रक्रिया करा के जहाँ जहाँ स्कूल में पढ़ाई शुरू कराओ के प्रयास करे के। एखन एगो चिट्ठी जारी भेले कि रिक्वायरमेंट जमा करें डीओ, कहाँ किस स्कूल में कोठा की पढ़ाई की ज़रूरत है क्षेत्रीय भाषा की, तो वहाँ सजग हो के डीओ यहाँ दबाव बनाओ है कि भाई हमारे इस स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। चूँकि ओखिन टेबल में अपन रिपोर्ट बना के दे देते नहीं, वहाँ आवश्यकता नहीं है, तो वैसा से नेगेटिव रिपोर्ट चल जाए और ओकर नुकसान हुए हमारे भाषा के। तो सभी फील्ड में हम इनके सजग हो के कोठा के स्थापित करे की जरूरत है। और जबकि आज कैरियर से जुड़ गए है, देखबे कर रहा सब स्तर पर कैरियर से जुड़ल लगल है। भले कुछ सरकार के ढुलमुल रवैया के चलते बहुत कुछ होवे लगल है गड़बड़, एक अलावे एखन जे सबसे बड़ समस्या हो कि झारखंड में भोजपुरी, मगही, मैथिली वगैरह के द्वितीय माने एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान दे दिले। पहले हेमंत सोरेन कहले नहीं, इनको हटा दिया गया था, हटा दिल गए, मगर यू टर्न ले गए दबाव में आई सत्ता के लालच में। तो ऐसा में हम इनके दबाव बनाओ है कि जे बिहार के भाषा है ओकरा यहाँ झारखंड में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा कैसे मिलते। अब बतवा वो भाषा के यदि यहाँ साहित्य पढ़वल जाए तो कौन साहित्य पढ़ते यहाँ के हमारे छौवा झारखंडी स्टूडेंट, वो तो हमेशा झारखंड के विरोध कर रहे हैं। एक भी गीत दिखाई दे कुछ यदि है ओकर यहाँ के झारखंड के समर्थन में, एक भी साहित्य झारखंडी समाज पर लिखा हुआ साहित्य है, झारखंड की संस्कृति के समर्थन में महिमा में साहित्य है, तो दिखाई दे वो नमूना। एक भी साहित्य नहीं मिलते मगही, मैथिली या भोजपुरी में। तो हमारे यहाँ के झारखंडी जनता बिहार के साहित्य पढ़ते, बिहार के महिमा के साहित्य पढ़ते, झारखंड के गाली वाला साहित्य पढ़ते, तो ये बहुत बड़ा स्वाभिमान के पर चोट है। इन सब पर जागरूक रहे दरकार है। भामोरी जी के साहित्य सिर्फ साहित्य नहीं लगे, बल्कि हम इनके स्वाभिमान जगावे के एगो अस्त्र लगे, हथियार लगे, तो समझे के दरकार है। बहुत कुछ बोले के खातिर बहुत वक्ता सब हथिन, तो फिर एक बार कहीं के शुभकामना दियो। और अंजलि खोवा तभी कुछ होते नहीं तो कुछ नहीं होते। फिर कोठा के शिष्ट साहित्य के जनक हम इनके अगुआ के नमन करे हैं और अपन वाणी के विराम दे। धन्यवाद।